मेहता अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, यदि हमारे घर के सदस्य भावना योग की साधना का उपहास करें तो क्या हमें चुप रहकर सहना चाहिए या उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए? अगर कोई भावना योग का उपवास करे तो हमें ऐसा भावना योग करना चाहिए कि उनके अंदर भावना योग के अभ्यास की श्रद्धा जग जाए। वो उपहास कर रहे हैं, आप ऐसा प्रयास करें कि वो उनके लिए इतिहास बन जाए, उन्हें भावना योग के महत्व का आभास हो जाए। दरअसल उपहास वो नहीं कर रहे हैं, उपहास करा रहा उनका अपना अज्ञान। हो सकता है उनको लगेगा कि ऐसा करने से क्या होगा। आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, लॉजिकली आप उन्हें बताइए। अब बहुत जल्दी आप लोगों के हाथ में पुस्तकें आने वाली है। हमने भावना योग पर, उसकी वैज्ञानिकता पर बहुत अच्छी पुस्तकें तैयार की है। कल तक आपके पास उसके लिए पुस्तकें प्राप्त हो जाएगी, वो आप सबको उपलब्ध होगी और आप उसके द्वारा भावना योग के संपूर्ण सिद्धांत को, उसके व्यवहारिक प्रयोग को किस तरीके से अपना सके, आगे बढ़ा सके, ये आप सबके लिए लाभकारी होगी। आप सबके लिए भावना योग के लिए चतुप्रसादी के रूप में 4 पुस्तकें एक साथ उपलब्ध होने जा रही है। ये चारों पुस्तकें के बारे में मैं कल आप सबको बताऊंगा। जब चारों पुस्तकें एक बार छपकर मेरे पास आ जाए, 3 तो तैयार हो गई, चौथी प्रोसेस में है, ऐसी सूचना है कि आज रात्रि तक हो जाएगी। तो ये चारों कृतियाँ आप लोग पढ़े, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के बाद शायद ही है कि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक भावना योग की वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता या उसके व्यवहारिकता को अस्वीकार करे। बल्कि मैं कहूँगा उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद भावना योग के इस दिव्य सिद्धांत के प्रति हर किसी का न केवल श्रद्धान होगा, अपितु वह उसे अपनाने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए उत्प्रेरित भी होगा। कविता जी उज्जैन से पूछ रही हैं, स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना कैसी है? स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना वही है जो पुरुषों के लिए है। मोक्ष तो सबका ध्येय है, मोक्ष तो सबका इष्ट है, इसलिए मोक्ष का भाव तो सबके मन में होना ही चाहिए। आप ये कह सकते हो महाराज स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता तो फिर स्त्रियां मोक्ष की संकल्पना कैसे करें? तो मैं आपसे कहता हूँ, क्या पुरुषों को मोक्ष मिल जाता है? मोक्ष न स्त्री को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष न स्त्री को मिलता है न पुरुष को मिलता है। मोक्ष तो उसको मिलता है जो वितरागी होता है। अगर पुरुषों को मोक्ष मिलता होता तो सारे पुरुष मोक्ष हो गए होते हैं। अगर स्त्री होना मोक्ष में बाधा होती तो पुरुषों को तो फिर संसार में रहना ही नहीं चाहिए, यह असंभव है। न स्त्री मुक्त होती न पुरुष मोक्ष होते हैं। स्त्री पुरुष पने से ऊपर उठने वाला, आत्मा में डूबने वाला निर्गंत वीतरागी ही मोक्ष जाता है। इसलिए मोक्ष का मार्ग सबके पास है। आपकी अपनी भूमिका के अनुरूप मोक्ष का आराधना आप सब करिए। मोक्ष के लिए सतत सचेष्ट और प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोताही या शिथिलता का भाव मन में नहीं आने देना चाहिए। यही प्रयास हमारे जीवन के पुनरुद्धार का आधार बनेगा। अतः जब पूछा जाए कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की संकल्पना करनी चाहिए या नहीं, तो मैं कहूँगा स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध हर किसी का केवल एक ही लक्ष्य और एक ही भाव होना चाहिए, वो मोक्ष है। और जैसे भी मिले वैसे उस मार्ग को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने का सत प्रयत्न करना चाहिए। फरीदाबाद से रुचि जी जन पूछ रही हैं, साधना का प्रारंभ कहाँ से और कैसे करें? साधना का प्रारंभ अपने आत्मज्ञान से करें। सबसे पहली बात है वह भेद विज्ञान है। जब तक अपनी आत्मा का श्रद्धान न हो, आत्मा का ज्ञान न हो, हमारी साधना अधूरी। आत्मज्ञान के बिना कल्याण संभव नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान हमारे हृदय में होना चाहिए। उस भेद विज्ञान को आत्मसात करें जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके और आगे बढ़ सके। पहला प्रयास जीव और शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसको जानो। इससे एक आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। आत्मज्ञान के बाद विषयों और पापों से विरक्ति का भाव, उनके प्रति अरुचि, वह जो बातें हमारे दिल में उतरी है उन्हें दिल से उतारने का अभ्यास, ये वैराग्य है। ये वैराग्य अगर हृदय में घट जाए तो हमारी साधना अपने आप निखरने लगती है। प्रायः लोग साधना के नाम पर
कतिपय धार्मिक अभ्यासों से ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं। धार्मिक अभ्यास हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास आत्मज्ञान हो। हम एक साधक बने, लेकिन पहले एक ज्ञायक बने, ज्ञाता बने, ज्ञानी बने, भेद विज्ञानी बने, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। जब तक हम अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेते, तब तक हमारी हर साधना अधूरी है। इसलिए थोड़ी सी प्रेरणा पाकर केवल प्रवृत्ति में परिवर्तन करना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले अपनी चेतना की जागृति आवश्यक और अपेक्षित है। जब चेतना की जागृति के साथ प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है, तो उसमें स्थिरता आती है और वही हमारे जीवन को चमत्कृत करता है।